हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं 10 क्वेश्चन हैं आपके लिए और इसमें हमने बहुत शॉर्ट तरीके से बताया आपको जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अवश्य लाइक करें और यदि आपको नहीं पसंद आता है तो आप ना लाइक करें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे वीडियो पर बने रहें और जितने हमने इसमें सवाल लगाए इसको आप 10 क्वेश्चन को आप बिल्कुल शुरू से आखिर तक ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 999 स्क्वायर माइनस 995 स्क्वायर, इसका आंसर निकालना है आपको और यहाँ पर ये विकल्प दिए हुए हैं। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से जल्दी अगर आपको निकालना है तो हम जानते हैं ये आपका सर्वसंख्या का क्वेश्चन है। अगर इसका आप वर्ग निकालेंगे फिर इसका वर्ग निकालेंगे उसके बाद घटाएंगे तो लगभग आपका टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा। हम इसके अगर इसमें प्रयोग कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है आपका, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी का प्रयोग कर देना है, यानी एक बार इनको जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, जो आता है उसका गुणा कर दीजिए बस। तो अगर इसका हम जोड़ करते हैं पहले, देखिए यहाँ पर 999 प्लस कितना है 995 और इधर आप घटाएंगे तो सीधा 999 माइनस 995, इधर आप जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 5 14, 9 9 18 19, 9 9 18 19 और उसके बाद गुणे यहाँ पर 4 बचेगा। अब आपको करना क्या है, आप सिर्फ लास्ट की संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको इसमें से आंसर क्लियर हो जाएगा। आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं ना, मतलब 19 चौको कितना होता है 76 होता है, यानी 76 में आपको ये विकल्प जो कि 79 76 है, इसका आंसर यही हो जाएगा। आपको इसका गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये संख्याओं का गुणा कर लीजिए। ठीक, शुरू की और ये 4 से अगर इसका हम गुणा भी करते हैं तो देख लीजिए 4 चौको 16, 4 नेम 36 1 37, 4 नेम 36 और कितना 37, 3 है सिला 4 नेम 36 और 3 39, 4 कम 4 3 7, ये देखिए इतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ इसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद इन संख्याओं से आप आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, इसमें दिया किसी पूर्णांक संख्या के तिगुने में 21 जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है। तो आप बिना समय नष्ट किए सोचे सिर्फ सीधा कीजिए 3x, यानी 3 गुना संख्या आपकी कोई x है मान लिया, तो उसके तिगुने में यानी उस संख्या के तिगुने में 21 जोड़ने पर 99 मिलता है। इस तरह से यहाँ पर आपको 21 घटा देना है और 3 से भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 99 से। अगर हम 21 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 1 और 7 में से 9 में से 2 यानी 7, यानी x बराबर आ जाएगा 78/3, यानी कितना होगा ये 26 हो जाएगा। ठीक, 26 यहाँ कितना होता है 78 ही होता है, ये आप ध्यान रखें। यानी तिगुने में किसी संख्या के तिगुने में 21 जोड़ने पर 99 आता है। तो इस तरह से बना के आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल, यानी कि इसमें कितना आंसर होगा 26 होगा, जो कि कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। अब इस देखिए यहाँ पर अगला सवाल थोड़ा सा हटके है, इसको आपको समझना है। यहाँ √2 प्लस √2 यानी अंडर रूट के अंदर 2 2 प्लस में दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना है तो आप ट्रिक फार्मूला याद रखें हमेशा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जो ये संख्या दी हुई है आपकी, यानी 2 दिया है, तो 2 के आप ऐसे 2 लिखिए और 2 के आप ऐसे 2 गुणनखंड बनाइए। 2 गुणनखंड बनाने हैं जिनका अंतर 1 आता हो, यानी गुणनखंड बनाएंगे उनको घटाने में कितना है 1। अगर 2 और 1 आपको गुणा करेंगे और इसको घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा और 2 1 कम 2 होता है। ठीक, अब यहाँ पर 1 आ रहा है, यही को ध्यान देना, इसी को ध्यान देना है।
यानी ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनका अंतर 1 हो। उसके बाद करना क्या आपको, अगर प्लस का सवाल है, यदि प्लस दिया है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, ठीक। अगर प्लस में सवाल है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और अगर माइनस में सवाल है तो ये छोटी संख्या आंसर होगी, ठीक। क्योंकि ये सवाल तुम्हारा प्लस में है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आंसर 1 होता इसका। इसको आपको याद रखना है, ठीक। अब अगला सवाल देखिए, 121 एक्स स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर का अखंडनीय गुणनखंड। यहाँ पर इन्होंने अखंडनीय लिख दिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपनी भाषा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको कहने का मतलब ये है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसका मान, इसको 121 एक्स स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर, इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर, और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। इसका मतलब एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 13y और 11x माइनस 13y, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर आपका विकल्प है। यानी कि आपको सूत्र ये याद रखने हैं, फार्मूले, जिससे आपके सवाल लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, सबसे पहले इसमें ये भिन्नात्मक संख्या दी हुई है और इसका लासा निकालना है। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लासा क्या होगा। इन क्वेश्चनों में आप नोट कर लीजिए, एक बात बिल्कुल फीड कर लीजिए दिमाग में, कि जब भिन्नात्मक संख्याओं का लासा निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, अंश का लासा, अंश का जो लासा होगा वही इस संख्या का लासा होगा, ठीक। दूसरी चीज़, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि मासा ज्ञात कीजिए, अगर कहता है मासा ज्ञात कीजिए, तो हर का हम क्या निकालेंगे, लासा ही निकालेंगे, नहीं हर का मासा निकालेंगे, सॉरी, वो जो मासा होगा वही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हम अंश का लासा अगर निकाल लेते हैं तो ये संख्या का लासा आपको ज्ञात हो जाएगा। तो अंश में क्या है, 2, 3, 4, 9, ठीक, और 2, 3 और 4, 9, 2, 3, 4, 9, ठीक। अब लासा में भी आपको ध्यान ये देना है कि आंसर, लासा का मतलब क्या होता है, जो संख्या, ऐसी संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। 24 9 से डिवाइड नहीं होगा, 46 यहाँ पर 9 से भी नहीं होगा और 3 से नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 36 हो जाएगा। 36 ऐसी संख्या है जो 2, 3 और 4, 9 इन चारों से कट सकती है, तो इसका ध्यान देना है। अगर आप लासा भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, 36 ही। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपको अंश का लासा निकालना है, ठीक, ये ध्यान रखना है। अगर मासा पूछता है तो हर का लासा निकालेंगे तो आपका वो मासा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें दिया है 327, 82, 38 तथा 15 के गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा है। इनमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप इन संख्याओं का गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पर इकाई का गुणा करेंगे। इकाई का जब गुणा करेंगे तो अगर हमने जैसे गुणा आपने किया 5 8 40, 40 आ गया, ठीक। अगर 40 आ गया और इसका इकाई का अंक 0 हो गया पहले ही संख्या का गुणन, तो अब ये 0 जो है पूरी संख्या का इकाई का अंक 0 ही बना रहेगा। ये आपको याद रखना है कि अगर इकाई में 2 या 5 है तो समझो उसका 0 ही आंसर होगा। तो यानी अगर आप गुणा करेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, इकाई का गुणा करना है बस। अगला सवाल, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच 4 विकल्प दिए हुए हैं। ये आप बहुत छोटे क्लासों में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपके पेपर में आता है।
तो आप इन क्वेश्चनों को करने में कंफ्यूज हो जाते। जैसे इसमें लिखा कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती, अनंत परिमेय संख्या होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, तो आप सदैव याद रखना जैसे 1 और 2 है, ठीक, संख्या रेखा पर, तो इसके बीच में असंख्य संख्याएं होंगी। असंख्य यानी कि अनंत होगी और वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, परिमेय अपरिमेय दोनों आती हैं लेकिन अनंत परिमेय संख्या होंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत परिमेय संख्या। अगला सवाल दिया है, इसमें प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य, रूढ़ का मतलब अभाज्य संख्या, अगर धन रूढ़ संख्याओं का योग पूछता है तो समझ लीजिए कि आप अभाज्य संख्याओं का योग पूछता है। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी? प्रथम 5 संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7 और 11। ये अभाज्य संख्याएं और इनको अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। ठीक, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17 और 17, 11, 28, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जैसे यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और 151 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि आपको दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कुछ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर क्षेत्रफल निकालना है आपको तो हमको क्या ज्ञात करना होगा? त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। ठीक, तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे? हम परिधि का फार्मूला लगा देंगे। परिधि का फार्मूला वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई r होता है। ठीक, तो यहाँ पर परिधि 44 दी हुई है, 44 2 पाई r, तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? यानी पाई r बराबर मान लेते कितना हो जाएगा? पाई बराबर निकालते तो हो जाएगा 2 पाई। r का मान निकाल लीजिए पहले, तो इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 22, यानी r बराबर 22/पाई। अब ये r का मान आपने निकाले, यहाँ पर पाई का मान अभी नहीं रखना आपको, क्योंकि पाई क्षेत्रफल के फार्मूले में भी पाई होता है। तो अब क्षेत्रफल निकालना है तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। ये सूत्र है वृत्त के क्षेत्रफल का। यहाँ पर पाई गुणे r की जगह क्या रखना है? ये त्रिज्या जो अभी आपने परिधि से निकाली, कितना हो जाएगा? पाई 22/पाई। और चूँकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा पाई गुणे 22 गुणे 22 और यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर। यानी एक पाई से एक पाई कट जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 22 गुणे 22 अब यहाँ पर पाई का मान आपको रख देना है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 लिखेंगे तो ये जब बटे का बटे जो होगा तो ये हर जो है ये ऊपर अंश में चला जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 22 गुणे 22 गुणे 7/22। अब 22 से 22 कट जाएगा और 22 सत्ते जो आंसर होगा, यानी 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर सी वाला नंबर होगा। इस प्रकार से, लेकिन इसके लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल करेक्ट, यानी जितना बेसिक में फार्मूले हैं उनको अगर आप याद कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी सवाल लग जाएंगे। अभी ये देखिए यहाँ पर, अभी हमने इससे पहले एक सवाल लगाया था √2
√2 √, उसमें वो अनंत तक था, ठीक। यहाँ पर अनंत तक नहीं, इसमें सिर्फ 3 √ दिए हैं और इसके √ के मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इधर से इस संख्या का आप निकालेंगे वर्गमूल। इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ पर हल करेंगे तो इधर से आप निकालना शुरू कर दीजिए। इसका कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये 12 इसमें जुड़ जाएगा, 12 इसमें जुड़ जाएगा यानी 52। ये इस तरह से 52, इस तरह से सवाल है, ठीक। तो 52 इतना बन गया आपका, प्लस 248, ठीक। और ये पूरे में √ है, तो यहाँ पर इसको अगर आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 248, तो ये हो गया, प्लस इसको जोड़े कितना होता है, 64 हो जाता है। 64 √ में ही रहेगा। अब 64 का अगर आप निकालें कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 248 प्लस 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब इसको 248 में जोड़ देना है, तो 248 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 4 1 5 और 2, और 256 इसका वर्गमूल कितना होता है, 16, या क्योंकि ये 16 का घन है, इसका मतलब आंसर आपको क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इधर से इसका वर्गमूल करेंगे, जो आएगा इसमें जोड़कर, फिर इसका वर्गमूल करना है, उसके बाद जो आता है इसका वर्गमूल करने के बाद इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर लेंगे। इस तरह से ये सेट तीसरा था, इसमें 10 क्वेश्चन हमने दिए हैं और आगे भी हम सेट आपके बनाते रहेंगे। आप लगातार वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, बने रहें। थैंक यू।